न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना हरिओम भंडारी। दोस्तों, इस समय दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा जो कि जंग छिड़ा हुआ है, आपको पता होगा। जंतर मंतर के ऊपर एक धरना लगा हुआ है, कांग्रेस जनता पार्टी। सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा रखा हुआ है। कुछ दिनों के अंदर करोड़ों में, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हो जाते हैं। आखिरकार क्या कारण है, हम जानते हैं क्या यह सोशल मीडिया के ऊपर ही वायरल है या फिर जमीन के ऊपर भी इनको कोई जानता भी है? क्या नाम है आपका? रजनीश। अच्छा, कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में आपने सुना है? सुना है। क्या जानते हैं उसके बारे में? अभिजीत दीक्षित उसका नाम है। अच्छा। फाउंडर है उसका, कांग्रेस जनता पार्टी का। अच्छा। उसने सही आवाज़ उठाए हुए नीट पे बहुत ज़्यादा सरकारों का ना, जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्रालय, उसको हटाना चाहिए पद से, क्योंकि वो सही काम नहीं कर रहे हैं। उसके वजह से ही नीट पेपर बार बार लीक हो रहा है। अच्छा। कितने पेपर लीक का ना वो मैनेजर बन चुका है धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा। हिस्ट्री बनाया हुआ है धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक का। क्या कहा जा रहा है कि जो जिस प्रकार से नेपाल के अंदर यूथ ने मिलकर सरकार को गिरा दिया, क्या कांग्रेस जनता पार्टी भी पंजाब सरकार को, हिंदुस्तान सरकार को, भारत सरकार को गिरा सकती है? बताइए, क्या लगता है आपको वीर बहादुर जी? देखिए, सबसे पहले सभी को राम राम। मैं सनातन योद्धा वीर बहादुर। ये भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस जनता पार्टी को बहुत जरूरत है देश की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सरकार ये आई है जो अभी वर्तमान में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 से आई है। 2007 में क्या पेपर लीक नहीं हुआ था? 8 में नहीं हुआ था? भाई साहब 2007 में 8 में लीक हुआ था कि नहीं पेपर? आपको पता है? नहीं, उतना तो मुझे पता पेपर कराता कौन है? पेपर एनटीए भी कराता है। एनटीए कराता है, और जो अभी पेपर जो कर रहा है एनटीए भी बार बार लीक किया हुआ है। अच्छा, इसका मेन प्रॉब्लम कहाँ, कौन लीक कराता है? कोई एक व्यक्ति लीक करा सकता है? नहीं, ये मंत्रालय जो होता है ना, उसी के अंदर से जो कर्मचारी होता है। अच्छा। जो शिक्षा मंत्रालय का जो कर्मचारी होता है ना, इसके अंदर से ही वो पेपर लीक होता है। बार बार शिक्षा माफिया का नाम भी आता है कि शिक्षा माफिया आज के टाइम में है कौन? देखिए, तो अभी खान सर में, रोशन सर में चल रहा है। ठीक है? सरकार किसकी है? रोशन सर में नहीं चल रहा, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? देखो, सरकार देखिए, सरकार चाहे जिसकी रहे, तो जिसकी सरकार है पर वही। मैं सबसे बड़ा मानता हूं, अगर कोई है कोचिंग माफिया वाले हैं, ये जो कोचिंग चला रहे हैं, किस हिसाब से दावे करते हैं 100% रिजल्ट देंगे? बताओ। हम कह दें हम अपनी दुकान खोल ले, हम कहे भैया 100% रिजल्ट देंगे, आप मेरे पास आओ, तो हमारे पास भीड़ लगी जाएगी। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले इस बेस से कैसे नहीं, बच्चे को खरीदारी होता है, इधर से इधर ना खरीदता है, समझ गया। और जो नीट पेपर का जो लीक हुआ है, इसका शिक्षा माफिया जितना है ना जो करता है, वो सब का भी इसमें हाथ है। सही से जांच बैठा है गवर्नमेंट, ठीक है? उसके बाद इस पे जांच बैठाएगा तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस जनता पार्टी सही है, आपको लगता है? नहीं, देखिए, सही अभी गलत सही कहना से जरूरी, मगर जो आवाजें उठा रहा है ये वर्तमान में जरूरी है। ठीक है? आपके कहने का मतलब कल जो आवाज उठाई जंतर मंतर पर, उन्होंने शिक्षा की बात नहीं की। सबसे पहले बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। उन्होंने बोला उमर खालिद का जो आदमी उसके सहयोग में जाएगा, उन लोगों का हम लोग कोई आदमी जानता देश के हुआ है उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है? जो सीजेपी के, मतलब उसकी आवाज सही है, चाहे उसका मोटिव गलत हो। नहीं, उसका मोटिव गलत पूरा है। उमर खालिद जैसा व्यक्ति को सहयोग अगर कोई भी व्यक्ति ले रहा है तो वो देश के युवा है, उसको माफ नहीं करेगा। बस यही मैं उससे हट के ही बात कहना चाहता हूँ। देश के युवा भटके मत रास्ते पे, हर किसी का हक है। उमर खालिद आपको हक के लड़ना पड़ेगा। में उसका मतलब उसका कहना सही है पर उसका मोटिव गलत है। हाँ, मोटिव वो पार्टी से नहीं, उसका आवाजें जो उठा रहा है ना, वो मोटिव ठीक है। जैसे उसने जनता का आवाज उठा रहा है, जो इस प्रकार से गड़बड़ी हो रहा है, धांधली हो रहा है जो पेपर लीक में, ये आवाज ठीक उठा रहा है। पर उसका जो सहयोगी जो है, कहता है मैं उमर खालिद जैसा व्यक्ति से, टेररिस्ट व्यक्ति से उसने सहयोग लेने के चाहे उसके साथ उसका लिंक है, वो सब ठीक नहीं है। क्या लगता है कि जो हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरे भाग क्यों रहे हो? तो कैमरा देख के ही कुछ लोग भाग जाते हैं। ये देश के हमारे जनजी हैं, इनको जिस डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा वहीं चले जाएंगे। तो इनको, मुझे लगता है कि इनको समझने की जरूरत है। चलो ठीक है, सीजेपी बनी है, एक सही आवाज उठाने के लिए बनी, पर सीजेपी सही आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कांग्रेस जनता पार्टी क्या सरकार बना सकती है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया? सरकार नाम रखने से होती है। सनी लियोनी का सबसे ज्यादा फॉलोवर है। अच्छा, प्रधानमंत्री बन पाएगी? बन जाएगी भैया, बताओ। बन जाएगी सनी लियोनी? ये देखो क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रहे हैं? सनी लियोनी को सरकार बनाएंगे। रुक जाओ। देखो, शर्ट फटी है इनकी, सोनी लियोनी को सरकार बनाएंगे। बताइए। देखो, मिलियन फॉलोवर से कुछ नहीं होता।
ग्राउंड पर भी होनी चाहिए, ठीक है, ग्राउंड पर जो होती है एक्टिविटी होनी चाहिए। नहीं, उसका जो जितने भी वर्कर है ना, उसको ग्राउंड पर उतर के लोगों के मन में जागरूक करे, वो अपना सही लक्ष्य जो उसका है, ठीक है, पर उस तरीके का व्यक्ति सबसे है ना, उसका लिंक हटाना पड़ेगा। हाँ, लिंक हटाना पड़ेगा। हाँ, ठीक। उसका वो लिंक इससे मैं ठीक नहीं। सहमत हूँ। उमर खालिद बहुत बड़ा देश में गतिविधि गलत किया था दिल्ली में, ठीक है। और कल ये भी नारे लग रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और लोग कह रहे थे हमें चाहिए आजादी, इस देश से चाहिए आजादी, प्रधानमंत्री से आजादी, आरएसएस से आजादी। ये टॉपिक कहाँ से उठा? आरएसएस को सही से जान ले, जो व्यक्ति आरएसएस के बारे में उंगली उठाता है ना, उसको हाँ। पहले पढ़ ले क्या है आरएसएस। अच्छा, देश की आजादी से लेकर अब तक देश के लिए जो किया है ना, उसका बहुत देश पे क्या एहसान किया? किया। इससे मैं सहमत हूँ। आरएसएस ने क्या किया आज तक देश में? भैया देश के लिए बहुत अब क्या। देखो, अगर आप बहुत योगदान कहोगे, दिया है। मेरी बात सुनिए, अगर आप कहोगे सिखों ने कुर्बानी दी है, मैं स्वीकार करूंगा, सिखों ने कुर्बानी दी है। आरएसएस ने हाँ, कुर्बानी- अगर बजरंग दल ने, अगर आज के समय में मैंने बहुत हद तक वीडियो देखी है, तो कुछ ना कुछ अच्छा काम किया गौ रक्षा के लिए, और जो बहुत सारे लव जिहाद, ये कुछ चीज़ों पे उन्होंने अच्छे काम किए, मैं सपोर्ट करूंगा बजरंग दल का, क्योंकि मैंने उनके कुछ कार्य देखे हैं। परंतु आप जो कहोगे आरएसएस का, मुझे आज तक आरएसएस का कोई काम अच्छा लगा नहीं। नहीं, आरएसएस क्या किया आजकल? आरएसएस जो बजरंग दल है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, ये सब एक बॉडी है, क्या समझे, काम सबका अलग अलग। अच्छा, आरएसएस भी जमीन पे उतर के समाज बदलाव में जितना उसका योगदान है ना भारत में, क्या बदलाव है ये बताइए? समाज का चेंजिंग करना, क्या आज के दिन में जो भी व्यक्ति पद पे बैठा हुआ है, क्या है, आरएसएस से निकला हुआ व्यक्ति है। अच्छा, तो उसका जो भी वहाँ व्यक्ति निर्माण होता है, आरएसएस के जो हेड क्वार्टर है, वहाँ व्यक्ति निर्माण होता है, वहाँ से व्यक्ति तैयार होकर, देखिए आज हर पद पे बैठा आरएसएस का व्यक्ति है। देश कब आरएसएस के सोच है, तभी तो इस व्यक्ति इतना देश आगे निकल, उसी का सांसदी से निकला हुआ व्यक्ति है। आरएसएस कुछ बोलता क्यों नहीं आज इतने? आरएसएस की एक्टिविटी जो होती है स्लो होती है। अच्छा, इस आरएसएस विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल, तीन एक ही है, तीनों एक ही है, और हर सबकी अपनी अपनी मूवमेंट है, अपने अपने तरीके से चलते हैं। आरएसएस का कार्य ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल होता है, बिल्कुल छुप के चलती है। अच्छा। ठीक है, बजरंग दल खुल के चलता है, विश्व हिंदू परिषद मीडियम चलता है, विश्व हिंदू परिषद। और ठीक है? हमारे सिंह कहाँ चलते हैं? देखो, सिंह भी उनकी अपनी लेवल है, पंजाब के स्तर पर जिस तरह चलनी चाहिए चलते हैं, जिन्होंने बेड़ा उठाया वो कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ भैया, सीजेपी के चक्कर में आंखें मूंद कर विश्वास मत करो, काकरोच जनता पार्टी कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती है, मैं आपको लिख ही देता हूँ। ठीक है, काकरोच जनता पार्टी का जो नाम है ना, काकरोच के नाम से कोई भी राजनीतिक दल नहीं बन सकता है। सोशल मीडिया चाहे जो बना लो, कुछ नहीं हो सकता, चलिए, पर राजनीतिक तरीके से इसका चुनाव नहीं लड़ सकती। चलिए, कैमरामैन पवन के साथ मिलते हैं आपको अगली अपडेट में। धन्यवाद।